लेकिन सुमित, सरहद पर मुझे लग रहा था कि टू फ्रंट वॉर, बल्कि ये फ्रंट खुलने से शायद सरहद पर टेंशन ईज आउट होगी। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ये दिखाई बता रहे हैं श्रीनिवास, वहां पे हालात गंभीर है। क्या वजह है? देखिए, हालात शुरू से ही गंभीर है निशांत। आपकी और मेरी बात लगातार कई बार हुई कि कोर कमांडर की मीटिंग हो रही है, एमईए लेवल पर बातचीत हो रही है, लेकिन हालात वहां पे बदले नहीं। एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, लगातार बातचीत चाहे मिलिट्री लेवल पे हो चाहे आपका डिप्लोमेटिक चैनल पे, वो चलती रहेगी। लेकिन हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं आने वाली है। और निशांत, अब तैयारियां ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी सिचुएशन चेंज हो रही है। सिचुएशन क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रही है। तो यही वजह है कि आपकी विंटर पेट्रोलिंग, विंटर मोबिलाइजेशन या सर्विलेंस किस तरीके से पुख्ता होगा, किस तरीके से और मजबूत होगा, ये उसी का नजारा, चाहे वो अपाचे हो, चाहे चिनूक हो, चाहे C-17 हो, चाहे किसी भी हेप्टर की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्टर की बात कर लीजिए, या फिर आप फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, उनकी सॉर्टीज लगातार बदसूर इसी तरीके से जारी रहेगी इन इलाकों के अंदर। और ये इलाके हमारे वो इलाके हैं जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस हफ्ते 7वें दौर की बैठक भी हो सकती है। तो ये जो युद्ध चल रहा है यहां पर आर्मेनिया और अजरबैजान का, इसका साया उस पर कुछ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यह उससे एकदम भिन्न है। देखिए, बिल्कुल उसका साया आप उसको जियोपॉलिटिक्स एमईए लेवल पर या फिर आप डिप्लोमेटिक चैनल पर जरूर देखेंगे, लेकिन यहां ग्राउंड पर चाइना और इंडिया के स्टैंड ऑफ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मैटर एलएसी के निशान काफ़ी दशकों पुराने हैं। और ये लगातार परसेप्शन को लेकर जो आपसी मतभेद हैं, या फिर आप कह सकते हैं चीन का रुख बदला, ये इंटरनल मैटर, और भारत इनको सुलझाने के लिए खुद अपने आप तत्पर। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था मध्यस्थता को लेकर, या फिर कई बार कई चीज़ों को लेकर, लेकिन भारत स्पष्ट कह चुका है कि भारत अपने आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।